नेशनल आर्ट्स वर्कशॉप का डॉक्टर राजकुमार गोयल व डॉक्टर राजेश भोला ने किया समापन। विभिन्न प्रदेशों से 100 से ज़्यादा आए कलाकारों ने लिया भाग। कला को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल। वर्कशॉप से कला की बारीकियां सीखने का मिलेगा एक बड़ा मौका। जींद में नेशनल आर्ट्स वर्कशॉप का समापन हुआ। समापन अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर राजकुमार गोयल व सिविल अस्पताल जींद के डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला और समाज सेवी डॉक्टर कामनी आश्री ने शिरकत की। इस वर्कशॉप में विभिन्न प्रदेशों से 100 से ज़्यादा कलाकारों ने भाग लिया, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर राजकुमार गोयल व सिविल हॉस्पिटल जींद से डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला कामनी आश्री ने सभी कलाकारों को सम्मानित किया। इस वर्कशॉप में छात्र व छात्राओं द्वारा तैयार की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर राजकुमार गोयल ने कहा कि कला को बढ़ावा देने के लिए जींद जैसे इलाके में जो यह राष्ट्रीय स्तर की आर्ट्स वर्कशॉप शुरू की गई है, यह एक अच्छी पहल है। इससे बच्चों को कला के बारे में अच्छी जानकारी सीखने को मिलेगी। इस प्रकार की वर्कशॉप का समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए। गोयल ने कहा कि इस वर्कशॉप में विभिन्न प्रदेशों से आए बच्चों द्वारा जो उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई गई हैं, वे काफ़ी प्रशंसनीय हैं। बच्चों ने जहां इन कलाकृतियों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को जोर शोर से उठाया है, वहीं सामाजिक बुराइयों को लेकर भी अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाई गई हैं। कई छात्र छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर भी जो कलाकृतियां बनाई गई हैं, वे भी काफ़ी प्रशंसनीय हैं। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश भोला ने कहा, आर्ट के परिदृश्य में यह वर्कशॉप एक बड़ी शुरुआत है। इस वर्कशॉप से जहां छात्र छात्राओं को बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, वहीं आर्ट्स में कैरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। भोला ने कहा कि वर्कशॉप का उद्देश्य कला को बढ़ावा देना और उभरते कलाकारों को काम करने के लिए और नए नए तरीके सिखाना है। इस प्रकार की वर्कशॉप से कलाकारों में आत्मविश्वास जागता है और वे अपने कला के काम को आगे बढ़ाने में तत्पर रहते हैं। समाज सेवी डॉक्टर कामनी आश्री ने कहा कि उन्हें यह प्रदर्शनी देखकर अपने बचपन की याद आ गई। वो चाहती हैं कि इस तरह की प्रदर्शनी के माध्यम से कलाकार इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचकर अपना नाम कमाएं। इस अवसर पर कार्यशाला के आयोजक विनय दहिया ने बताया कि हमारा उद्देश्य कला के माध्यम से जिले की सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर को पूरे देश में परिचित करवाने का है। जींद का महाभारत कालीन से विशेष महत्व है। यहाँ पर पांडु पिंडारा, जहाँ 5 पांडव आए थे। जींद का रानी तालाब, जो जींद रियासत के राजा ने बनवाया था। जींद जिले का ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब, दूरदर्शन केंद्र, प्राचीन मस्जिद व अनेक स्थान शामिल हैं। हमारे आर्टिस्ट जिनका इन स्थलों को देखने, समझने और समझाने का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कलाकार अपने अपने जरिए से इस महत्व को बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं और इस मौके पर आपस में भी एक दूसरे आर्टिस्ट से सीखने सिखाने में अहम भागीदारी रहती है। इस प्रदर्शनी में आए मुख्य अतिथियों ने कहा कि कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर हर साल कला के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस प्रकार के अवार्ड कंपटीशन में भाग ले सकें और उन्हें कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। देखिए, जींद की जनता के लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर रहा कि फ्लेयर स्मार्ट क्लासेस के हमारे संदीप और विनय दहिया जी ने जो है एक आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसको कि 8 जनवरी को शुरू किया गया था और 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो है इसका समापन किया गया। इस प्रतियोगिता के अंदर विशेष बात यह रही कि जींद के जो आर्ट एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ साथ जो पूरी ऑल ओवर हरियाणा और ऑल ओवर इंडिया के जो है विभिन्न स्टेट्स और राज्यों से जो है इसके अंदर विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने इसके अंदर जो है भाग और पार्टिसिपेशन अपना दिखाया। बाहर से आए हुए विद्यार्थियों ने जो जहां एक तरफ आर्ट का प्रदर्शनी और एग्जीबिशन लगाई, जिसको कि 14 तारीख को हम लोगों ने जो जितने पिछले 6 दिनों के अंदर जो तैयार किए हुए पोस्टर, बैनर्स या आर्ट की जो पेंटिंग्स थी, उनको एग्जीबिशन के तौर पर रखा गया। वहीं इन 6 दिनों के अंदर जो है हमारे विद्यार्थियों ने जींद की जो धरोहर है, चाहे वो रानी तालाब है, रामराय का तीर्थ स्थल है, चाहे वो पांडु पिंडारा है, अलग अलग जगहों की विजिट भी की। अलग अलग स्थानों से आए हुए हमारे जो विद्यार्थी थे, उन्होंने विभिन्न कल्चर्स और आर्ट्स के
एक्सपर्ट लोगों का अपने अंदर और भी हुनर का संचय किया। और मैं अपनी तरफ से और विनय जी और संदीप जी जिन्होंने इसका आयोजन किया उन सबको धन्यवाद करता हूं कि इस प्रतियोगिता के अंदर जो भी आजकल की सामाजिक कुरीतियाँ, राजनीतिक मुद्दे या धार्मिक चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को इनके अंदर संचय किया गया और एक जो सामाजिक कुरीतियाँ थे उनके ऊपर कुंठाराघात किया गया। हमने स्वयं भी इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी तरफ से फ्लेयर स्मार्ट क्लासेस को, विनय दहिया जी को और इन सभी बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आपका स्केच भी बच्चों ने तैयार किया है, कैसा लगा देखकर? मुझे मेरा स्केच जो है वो मेरे से भी सुंदर लगा। मुझे लगा कि ये स्केच ज़्यादा सुंदर है मेरे से भी। तो इतनी अच्छी फाइन आर्ट इन बच्चों के अंदर है और ज़्यादातर बच्चे इनमें से मैं आपको बताऊं तो 15 से 25 साल के हैं, जो कि बहुत ही कच्ची और छोटी उम्र है। इस उम्र के अंदर यदि इन लोगों का इतना अच्छा हुनर है तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो कंपटीशन है इनके अंदर और ज़्यादा आगे बढ़ने की भावना और सीखने की जो तजुर्बा है वो आगे लेकर के आते हैं। जहाँ इस आर्ट से वो लोग अपने घर का लालन पालन या जो खर्च है वो चला सकते हैं, वहीं जो अपने अंदर का जो हुनर है उसको और ज़्यादा निखार सकते हैं। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि फाइन आर्ट जो है हमारा एक शौक़ है, हमारा एक पैशन है, यानी कि उसके बिना जो है उनको ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हमारा जो दिनचर्या है उस दिन अगर वो 2 घंटे इस फाइन आर्ट पे नहीं लगाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा आज का दिन जो है वो किसी तरह से पूरा हो ही नहीं पाया। तो ऐसे बच्चों का जो पैशन देख करके मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और हमारे संदीप और विनय दहिया जी जिन्होंने ये आयोजन किया उन सभी को भी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में 22 जनवरी को, उस पर भी कोई थीम दिखाई गई है? हाँ, बहुत बढ़िया इन्होंने जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और योगी जी दोनों का जो है वो चित्रण इसके ऊपर किया है और बहुत अच्छी मूर्ति फ्रेमिंग और जो पेंटिंग्स है इन लोगों ने प्रदर्शित की हैं। जैसे मैंने बताया कि जो भी करंट मुद्दे हैं उनके ऊपर लेकर के इन्होंने किया हुआ है। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। हाँ जी, बोलिए। तो सभी साथियों का स्वागत है। आज वर्कशॉप का लास्ट डे है। आज प्रदर्शनी लगाई गई है जो बच्चों ने आर्ट सीखी है 6 दिन के अंदर। इसके अंदर हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि जितने भी धार्मिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक स्थल जींद के हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए बाहर से लोग आएँ, देखें उनको क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं। जैसे रानी तालाब है, हमारा गुरुद्वारा है, पिंडारा है, पांडु पिंडारा बहुत पुराने समय से है। अलग अलग जगह पे बच्चों को 6 दिन के 6 दिन हम बच्चों को वहाँ लेके गए। लाइव पेंटिंग उन्होंने बनाई, गुरुद्वारा हो या रानी तालाब हो या पिंडारा हो, रामरा हो, हर जगह इनको अलग अलग ले जाने का मकसद ये था कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जींद की जो संस्कृति लोगों के सामने आए, नेशनल लेवल पर हो सकते। हमारा मेन मोटिव ये है। और करीबन 30 से 40-50 बच्चों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और स्टेट अलग अलग स्टेटों से भी आए थे। जैसे गुड़गांव से भी हैं, यूपी से भी है, चंडीगढ़ से भी है और दिल्ली से भी काफ़ी साथी और हरियाणा से और लोकल जींद से तो। क्या इस तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजन हर बार होते रहेंगे जिनके? अभी ये हमारी वर्कशॉप थी, हमारा एक ट्रायल था एक बार से। अभी नेक्स्ट मई जून के अंदर हमारा 1000 बच्चों को लेकर कंपटीशन का प्लान कर रहे हैं। बाकी मैं बताऊँ। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी, प्रदर्शनी में आना हुआ है, किस तरीके की प्रदर्शनी है, क्या सीखने को मिलता है इस प्रदर्शनी से? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उनकी टीम का जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर कलाकार हैं जो इस तरह की कलाकृतियाँ दिखाते रहते हैं। बचपन में मैं भी इसी लाइन से जुड़ी रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक गई हूँ। और आज वापस उसी मोड़ पर आकर ये देखा है जो मैंने कि लड़कियाँ जो यहाँ पर 70% लड़कियाँ जो हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर कलाकृतियाँ दिखाई हैं, उनको भागीदार रही हैं इस कंपटीशन में। और मैंने यहाँ पर ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे न केवल जींद से, स्टेट से, अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हुए हैं। तो ये उनका जुनून है, ये उनका पैशन है कला के प्रति। और जो मैंने यहाँ पर कलाकृतियाँ देखी हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ रही हैं। जो लास्ट ईयर के जितने भी मुद्दे रहे हैं सभी उन सब की मैंने झांकियाँ उन कलाकृतियों में देखी है। कलाकार ही कला को पहचान सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने अभी करंट में मैंने अभी एक तस्वीर भी देखी जिसमें बहुत ही सुंदर चित्र और बिन कहे शब्दों में सब कुछ बयां कर देना, ऐसी कलाकृति भी थी जिसमें राम मंदिर निर्माण से रिलेटेड भी था और प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की भी का भी सुंदर चित्रण यहाँ पर मेरे को देखने को मिला। तो मेरी ओर से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, सभी कलाकारों को आगे शुभकामनाएं।
और इसी तरह के प्रोग्राम होते रहें, इससे बच्चों को मनोबल बढ़ता है और हमारी कला को भी, हमारी संस्कृति से भी बच्चे जुड़े रहते हैं और आने वाले भविष्य में भी अगर इसी तरह के, तो हमारे यहाँ पर जिस प्रकार कहते हैं हरियाणा में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, तो कला के मंच में भी अगर देखेंगे तो कलाकारों की भी कमी नहीं है। आपने अपने बचपन को जिया है, अतीत याद आ गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं तो स्कूल बंक करके चली जाती थी कंपटीशन में तो मतलब अच्छा लगता था। बंक ये मेरी क्लास मिस हो जाती थी वीकेंड से, और कंपटीशन में मैं ज़रूर जाती थी और मैं टॉपर रहती थी। शुक्रिया, थैंक यू। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।